हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स हब। राजस्थान बोर्ड की जो अपनी बुक है उसकी एक्सरसाइज 8 विविध प्रश्नमाला, जिसमें अपने ऊंचाई और दूरी के जो प्रश्न चल रहे थे 17 क्वेश्चन तक अपन ने लास्ट वीडियो तक किए हुए हैं। 17 क्वेश्चन, 18 क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सबका पैटर्न एक ही है, इसमें थोड़ा सा अलग दे रखा है। क्या दिया हुआ देखिए, 1.5 मीटर टॉल बॉय, 1.5 मीटर लंबाई का एक लड़का एक बिल्डिंग के सामने खड़ा है, एक मीनार के सामने। उसका जो उन्नयन कोण है किसका, बिल्डिंग के शिखर का, भवन के शिखर का, वो जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, जैसे जैसे वो बिल्डिंग की तरफ जाता है, जब लड़के की ऊंचाई दे दी है 1.5 मीटर, देन आपको ये उसका उन्नयन कोण का जो पॉइंट है, आई साइड जिसे बोलते हैं, दृष्टि रेखा, यहाँ से अपन मानेंगे, यहाँ से नहीं मानेंगे। अगर लड़के की ऊंचाई नहीं दे रखी है तो आप ग्राउंड लेवल से यानी कि ज़मीन से इसको मानोगे। तो जैसे जैसे वो ज़मीन बिल्डिंग की तरफ जाता है तो पहले उसका उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री था, लेकिन अब बढ़ करके कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया है। बताइए वो कितनी दूर चल करके गया। अपन मान लेते हैं कि वो कितना गया, x मीटर चल करके गया है। बाकी जो दूरी बची वो कितनी है, y है। तो हम कह सकते हैं कि बिल्डिंग का जो फिट पॉइंट है, यहाँ से ये वाला पॉइंट कितना दूर है, x प्लस y मीटर दूर है। बिल्डिंग की जो ऊंचाई है वो दे रखी थी 30 मीटर, जिसमें से 1.5 मीटर लंबाई है लड़के की। ये अपन माइनस कर लेते हैं तो बाकी कितना बच जाएगा, 28.5 मीटर। ये मैंने किस लिए निकाला, क्योंकि इन 60 डिग्री के लिए लंब ये है, पूरा 30 काम नहीं आएगा, वहाँ पर कितना काम आएगा, 28.5, 28.5 काम आएगा। इसलिए अपन ने ये 1.5 को माइनस कर लिया। अब त्रिभुज का नाम दे दीजिए, ए, ये बी, ये सी और ये पॉइंट डी। अब क्या क्या दे रखा है, हाइट ऑफ द बॉय 1.5 मीटर, लड़के की ऊंचाई, लड़के की ऊंचाई जिसे अपन क्या कह सकते हैं, हाइट ऑफ द बॉय इज इक्वल टू 1.5 मीटर। और क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ द बिल्डिंग, हाइट ऑफ द बिल्डिंग यानी कि भवन की ऊंचाई। क्या दे रखी है, भवन की ऊंचाई 30 मीटर। तो यहां से आपने 1.5 को माइनस करके ए बी बराबर क्या निकाल दिया, 30 माइनस 1.5 यानी 28.5 मीटर, जो कि 30 और 60 दोनों के लिए लंब यही है। अब आपके सामने देखो त्रिभुज दो हैं, थीटा आपके पास दो हैं, एक बार 30 डिग्री यूज करेंगे और एक बार थीटा हम 60 डिग्री यूज करेंगे। थीटा जब 30 डिग्री हो जाएगा तो उसके लिए त्रिभुज कौन सा होगा, देखिए ए बी और डी पर आना है आपको, है ना। लंब तो ए बी है, लेकिन आपका 90 डिग्री बी पर बन रहा है ना, तो ए बी और यहाँ से जहाँ कोण बन रहा है यानी कि पॉइंट डी, ए बी डी। जब अपन 60 डिग्री की बात करेंगे तब ए बी के साथ कौन सा आएगा पॉइंट, ए बी के साथ सी आ जाएगा। अब देखिए 30 डिग्री के लिए लंब बटा आधार कौन होता है, त्रिकोणमितीय फलन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन tan थीटा। लंब बटा आधार कह दीजिए या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह दीजिए। तो tan 30 इज इक्वल्स टू, इस 30 डिग्री के लिए लंब कितना है। अब यहाँ पे 30 मीटर काम में मत लेना, 1.5 को माइनस करने के बाद बाकी कितना बचा, 28.5 मीटर अपॉन बेस। थोड़ा ध्यान देना, जब अपन 30 डिग्री की बात कर रहे हैं तो बेस इस 90 डिग्री से लेकर के इस पॉइंट तक पूरा हो जाएगा, जो कि कितना मिल रहा है, x प्लस वाई। 30 का मान रखेंगे 1/√3 बराबर 28.5 बटा x प्लस वाई। यहाँ पे आप वज्र गुणा करोगे तो x प्लस वाई को 1 से गुणा करोगे, x प्लस वाई और ये 28.5 और ये √3 गुणा में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ, नहीं है ना। अब देखिए, अब थीटा यूज करेंगे अपन 60। जब tan 60 डिग्री यूज किया, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह दें या लंब बटा आधार कह दें, tan 60 का मान होता है √3। इस 60 डिग्री के लिए लंब है 28.5 बटा आधार क्या है, y, है ना। फिर देखो इसको हल के दीजिए, y √3 बराबर
28.5 और y बराबर 28.5/√3, है ना। ये मल्टीप्लाई वाला √3 मैंने भाग में यानी डिवाइड में भेज दिया। अब ध्यान ये देना है, ये √3 देखो बटे में है तो हर का परिमेयकरण करना पड़ेगा। अब चाहे आप यहाँ करो और चाहे बाद में यहाँ पर जब अपन मान रखेंगे इस y की जगह तो वहाँ करो, कहीं एक जगह तो करना ही होगा। मान लीजिए आपने यहीं कर लिया √3/√3, तो ये 28.5√3 और नीचे √3 इंटू √3 क्या हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ आपका समीकरण है x + y बराबर 28.5√3, ये है अपनी समीकरण नंबर 1, है ना। अब इसमें y की जगह आप क्या रखोगे, x + y की जगह ये रखना है। ये किसका मान है, y का, तो ये देखिए 28.5√3/3, ठीक है, बराबर 28.5 इंटू √3 कीजिए। x बराबर 28.5√3, ये प्लस वाला उधर गया माइनस, 28.5√3 और बटा 3, यानी ये वाला पूरा आपने पक्षानंदन कर दिया। ठीक है, अब एलसीएम ले लें, तो x बराबर एलसीएम 3 आ जाएगा, 3 को गुणा कीजिए तो देखो √3, 3 × 5 15, हासिल का 1, 8 × 24 और 1 25, हासिल का 2, 3 दूनी 6 और 2 8, और माइनस हो जाएंगे 28.5√3। तो x बराबर देखो ऊपर दोनों समान परिमेय संख्याएं हैं, आई मीन समान पद है, क्योंकि दोनों के अपरिमेय संख्या कितनी है, √3 है, तो दोनों को माइनस कर सकते हैं। तो 85.5√3 में से 28.5√3 जाएंगे तो कितने बच जाएंगे, 57 बच जाएगा, और साथ में √3 बच जाएगा, 57√3। ठीक है, डिवाइड में कितना है 3, या यूँ भी कर सकते हैं, देखो दोनों में से √3 क्या आ गया कॉमन, तो अब 85.5 माइनस 28.5, 85.5 माइनस 28.5 करोगे तो भी कितना मिल रहा है, 57 मिल रहा है ना, 57 आ गया। अब 3 की टेबल 19 टाइम, तो 19√3, ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया, यानी कि ये उस भवन की तरफ 19√3 मीटर चल करके गया, और चाहो तो 19 गुणा √3 की जगह 1.73 भी मान रख सकते हैं, तो भी आंसर आपका मीटर में आ जाएगा, एग्जैक्ट डिस्टेंस आ जाएगी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें। क्वेश्चन नंबर 19वां देखिए क्या दे रखा है, एक 7 मीटर ऊंचे भवन के शिखर से एक टावर है सामने बहुत बड़ा सा, उसके शिखर का उन्नयन कोण, ये भवन के शिखर से टावर का उन्नयन कोण है वो 60 है, और इसी बिंदु से इस भवन का जो फीट पॉइंट है, पाद बिंदु है, यहाँ जब वो नीचे की तरफ देखता है अवनमन कोण, तो वो दे रखा है 45 डिग्री। तो आपको क्या निकालनी है, इस टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये 7 है तो भाई ये भी 7 हो गई, ये पूरी ऊंचाई अपन ने h मानी है, हाइट ऑफ द टावर, तो ये कितना हो गया h - 7। त्रिभुज का नाम ABC, ऊपर वाला त्रिभुज जब हम 60 डिग्री काम में लेंगे, और इस बिंदु का नाम दे देते हैं D और इसका नाम दे देते हैं E। जब ये उन्नयन कोण अवनमन कोण 45 है, एंगल ऑफ डिप्रेशन 45 डिग्री दे रखा है, एंगल ऑफ एलिवेशन जब ऊपर देख रहा है वो कितना दे रखा है, 60 दे रखा है, 60, तो ये 45 है, तो देखो Z की आकृति में बनने वाले एकांतर कोण, अल्टरनेट एंगल्स इन शेप ऑफ Z इज इक्वल टू 45 डिग्री। अब हाइट ऑफ द बिल्डिंग, भवन की ऊंचाई, भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है, 7 मीटर, यानी कि 7 मीटर दे रखी है। हाइट ऑफ द टावर क्या माना आपने, हाइट ऑफ द टावर इज इक्वल टू h मीटर, यानी कि मीनार की ऊंचाई अपन ने h मान रखी है। एंगल ऑफ एलिवेशन, उन्नयन कोण, उन्नयन को कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ एलिवेशन,
कितना दे रखा है, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। एंड अवनमन जब अपन नीचे की तरफ देखते हैं, यानी कि एंगल ऑफ डिप्रेशन, थीटा कितना दे रखा है, 45 डिग्री। अब आपके सामने दो ट्रायंगल्स हैं, एक बार ट्रायंगल अपन यूज करेंगे ए बी सी, एक बार ट्रायंगल ए बी सी, और दूसरी बार जो ट्रायंगल काम आएगा वो है सी ई डी। ये है आपका ट्रायंगल सी ई डी। जब अपन ने ए बी डी काम में लिया तो थीटा हमारे सामने 60 डिग्री होगा, और सी ई डी के लिए हमारा थीटा है वो 45 डिग्री होगा, 45 डिग्री होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। अब 60 डिग्री है तो 60 डिग्री के लिए लंब बटा आधार, यानी कि आपको कौन सा त्रिकोणमितीय फलन लेना पड़ेगा, tan थीटा लंब बटा आधार कह दीजिए या परपेंडिकुलर अपॉन बेस कह दीजिए। तो tan 60 डिग्री बराबर, इस 60 डिग्री के लिए लंब कितना है, h-7। क्यों किया, क्योंकि पूरी बिल्डिंग अपन ने h मीटर मानी, ये भवन 7 मीटर है तो ये भी 7 हो गया, तो इस मीनार में से 7 को हमने माइनस कर लिया तो h-7 आया। h-7 बेस क्या है, BC, वैसे ही लिख दीजिए। tan 60 का मान कितना होता है, √3 h-7 बटा BC, वज्र गुणा कर लीजिए, BC √3 बराबर h-7 बटा √3। ये √3 बाद में भेजे, तो यहाँ से BC बराबर h-7 बटा √3, ये मल्टीप्लाई वाला भेज दिया बाद में। ये आ गया BC का मान, और जितना BC है ना उतना का उतना कितना है ED, यानी h-7 बटा √3। ठीक है, उसके बाद देखिए tan 45 लगाइए। tan 45 के टाइम अपना लंब है CE, tan 45 डिग्री, लंब है CE, आधार है ED, है ना। tan 45 का मान 1 होता है, CE का मान कितना दे रहेगा, 7 बटा ED, EG वज्र गुणा कर दीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, ED को 1 से गुणा किया तो 7 मीटर। अब देखो भाई, जो ED है और BC दोनों बराबर है, ED कहे या BC कहे बात तो एक ही है। ये है समीकरण 1 और ये है समीकरण 2। तो आप कह सकते हैं कि समीकरण 1 और समीकरण 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकंड इक्वल है। कंपेयर करें तो क्या हो गया, BC और ED दोनों कैसे हैं, बराबर है। तो BC का मान कितना है, h-7 बटा √3, और ED का मान कितना है, 7। तो ये और ये दोनों बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड दोनों के इक्वल है तो दोनों के राइट साइड भी इक्वल किया। तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, 7√3 बराबर, यहाँ क्या हो गया, h-7, ठीक है, h बराबर 7√3, और ये माइनस का 7 इधर आ गया तो प्लस हो गया। तो h बराबर कितना आया, 7√3 प्लस 7, तो यहाँ से 7 कॉमन ले लीजिए, 7 कॉमन ले लिया, क्या आया, √3, 7 का भाग 7 में एक बार, √3 का √3, प्लस 7 का भाग 7 में एक बार। तो ये है h बराबर 7√3 प्लस 1, h बराबर 7√3 प्लस 1 मीटर। आप चाहो एग्जैक्ट निकालना तो √3 की वैल्यू 1.732 कुछ भी लिखते हैं, 2 डिजिट लिख दें काफ़ी होगा। वैसे होता है 1.73205 आंसर होता है इसका, जो है ना √3 का वन वैल्यू है, ये इसका है ना। √3 ये क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, तो उसका डेसिमल एक्सपेंशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग अशांत अनावर्ती होगा, तो अपन 1.73 तक इसको यूज करेंगे। तो h बराबर 7, तो ये हो गया 2.73 मीटर। और अगर एग्जैक्ट चाहो तो मल्टीप्लाई करो, 7 को 3 से गुणा किया, 7 21 हासिल का 2, 7 7 49 और 2 51 हासिल का 5, 7 दूनी 14 और 5 19, ये एग्जैक्ट आंसर है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लें।